नमस्ते। आज हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे जो वाकई सोचने पर मजबूर कर देती है। एक ऐसे इंसान की कहानी जिसने, सोचिए, पूरे 10 साल दुनिया से अलग अकेले गुजारे। और ये सिर्फ अकेलेपन की दास्तान नहीं है, ये इस बात को समझने की कोशिश है कि आखिर ये अकेलापन, ये एकांत हमें सिखा क्या सकता है। इस पूरी कहानी का जो निचोड़ है ना, वो शायद इसी एक लाइन में है। अब सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है कि अकेलापन इंसान को बनाता कैसे है। तोड़ता है ये तो सुना है, पर बनाता कैसे है। लेकिन जैसे जैसे हम इस सफर में आगे बढ़ेंगे, इसका मतलब भी साफ होता जाएगा। तो चलिए इस गहरी बात की तह तक चलते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस कहानी के नायक संतोष से। उनकी दुनिया कैसी थी? एक अकेलेपन की दुनिया, एक ऐसी जगह जहां, सोचिए, 10 साल तक सिर्फ खामोशी ही उनका साथी थी। बस खामोशी। जरा सोचिए, एक छोटा सा कमरा और वक्त पूरे 10 साल। ना कोई दोस्त, ना कोई साथी जिससे दो बातें कर ले। जिंदगी में क्या था? बस सुबह से शाम तक काम, उसकी थकान और अपने ही ख्यालों का शोर। यही थी संतोष की जिंदगी की सच्चाई। एक ऐसी सच्चाई जो हम अगर बाहर से देखें तो बहुत बहुत मुश्किल लगती है। अब ये जो 10 साल का लंबा सफ़र था ना, इसमें कोई बड़े बड़े इवेंट्स नहीं थे, कोई उतार चढ़ाव नहीं, बल्कि ये बना था एक ही रूटीन से, एक ही लय से, हर दिन बिल्कुल एक जैसा, एक ना टूटने वाली रिदम। उनकी जो डेली रूटीन थी वो एक लड़ाई जैसी थी, पर ये लड़ाई किसी और से नहीं थी। ये थी डिसिप्लिन की, अनुशासन की एक मिसाल। हर सुबह उठना, खुद अकेले के लिए चाय बनाना, फिर काम पर जाना और बिना कोई शिकायत किए पूरा दिन मेहनत करना। और शाम को वापस आकर उसी अकेलेपन के साथ बैठ जाना। हाँ, कभी कभार कोई फिल्म देख ली, थोड़ा सा मुस्कुरा लिए, बस यही था उनका हर दिन का नियम, पूरे 10 साल। और जानते हैं, दिन जब खत्म होता था तो एक अजीब सा सुकून भी मिलता था। ये सुकून था काम के पूरा होने का। लेकिन इस सुकून के साथ अकेलेपन का एहसास भी जुड़कर आता था। मतलब शांति और अकेलापन दोनों एक साथ उस कमरे में मौजूद रहते थे। और बस यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा, एक जरूरी मोड़ आता है। हुआ ये कि संतोष ने अपने अकेलेपन से लड़ना छोड़ दिया। उसे लड़ने के बजाय उन्होंने उसको देखने का अपना नजरिया ही बदल डाला। उन्होंने अपने अकेलेपन को एक कमजोरी या एक कमी समझना बंद कर दिया और उसकी जगह क्या किया? खुद से बातें करनी शुरू कर दी और धीरे धीरे अपने ही अकेलेपन को अपना सबसे गहरा, सबसे अच्छा दोस्त बना लिया। ये जो चेंज था ना, ये बाहर कहीं नहीं, ये उनके अंदर हुआ था। और देखिए, यहीं उनका पर्सपेक्टिव सबसे अलग हो जाता है। आमतौर पर लोग क्या सोचते हैं कि अकेलापन तो बोरिंग होता है ना? लेकिन संतोष ने क्या जाना? उन्होंने जाना कि अकेलापन एक स्कूल है, एक ऐसी पाठशाला जहां सीखने को बहुत कुछ है। तो सवाल यह है कि आखिर इस स्कूल ने सिखाया क्या? संतोष की ये जो जर्नी थी कि एक तरह से एक फिलोसॉफिकल जर्नी बन गई। एक ऐसी यात्रा जहां उनका सबसे बड़ा टीचर उनका अपना अकेलापन ही था। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि डाउट कभी नहीं आया। बिल्कुल आया। उनके मन में भी ये ख्याल आया कि क्या मेरी जिंदगी बस इस एक कमरे और इस रोज के रूटीन तक ही सिमट कर रह गई है? और ये एक ऐसा सवाल है जो किसी के भी दिमाग में आ सकता है ना? और फिर जवाब भी अंदर से ही आया, एक बहुत पावरफुल जवाब। उनकी अपनी अंदर की आवाज ने कहा, नहीं, ये तैयारी है, ये 10 साल का सफर तुम्हें मजबूत बनाने के लिए था। बस इस एक जवाब ने उनके पूरे संघर्ष को एक नया मतलब दे दिया। तो इसके साथ ही अकेलेपन की पूरी डेफिनेशन ही बदल गई। वो अब कोई सजा नहीं थी, बल्कि एक गुरु था, एक ऐसा टीचर जो इंसान को बाहर से नहीं बल्कि अंदर से बनाता है, उसे अंदर से, भीतर से तैयार करता है। तो आखिर में इस पूरे एक दशक के अनुभव ने संतोष को सिखाया क्या? वो कौन से फाइनल लेसन्स थे जो उन्हें इस 10 साल की तपस्या से मिले? इससे 3 बहुत गहरी बातें सामने आती हैं। पहली बात कि इंसान को बाहर किसी दोस्त की जरूरत नहीं, वो खुद का सबसे अच्छा साथी बन सकता है। दूसरी बात कि एकांत सजा नहीं, एक टीचर है जो हमें तैयार करता है। और तीसरी और शायद सबसे जरूरी बात कि असली खुशी दूसरों से नहीं बल्कि खुद को अच्छे से समझने और एक्सेप्ट करने से मिलती है। तो इस सब का नतीजा क्या निकला? ये कि उन्होंने ये 10 साल
टूटने के लिए नहीं बल्कि बनने के लिए जिए। खुद पर उनका विश्वास इतना मजबूत हो गया कि अब उन्हें किसी और के वैलिडेशन की, किसी और की तारीफ की जरूरत ही नहीं बची थी। वो सही मायनों में आत्मनिर्भर हो चुके थे। संतोष की कहानी तो यहाँ खत्म होती है, लेकिन जाते जाते ये हम सब के लिए एक सवाल छोड़ जाती है। एक ऐसा सवाल जिस पर सोचना बनता है। अगर अकेलापन वाकई एक टीचर है, तो ये हमें क्या सिखा सकता है?